अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतत्त्वयावृत्त्यायं च कितम् अभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कति विधः गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचिने पतति न मनः कस्य न वचः। चाहे कितना ही कह ले, लेकिन फिर भी महादेव की महिमा पूर्ण रूप से कहाँ कही जा सकती है। उनकी सीमा को शब्द छू नहीं सकते, जिनकी महिमा को मन पूरी तरह नहीं समझ सकता। उनके सामने हमारी छोटी सी प्रार्थना भी क्या है, लेकिन फिर भी भक्त बोलता है, गाता है, कथा सुनाता है, क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन करने से शायद भगवान नहीं बदलते, लेकिन हमारा हृदय अवश्य बदलने लगता है। और यही इस पवित्र श्रावण मास की सुंदरता है। तो चलिए आज फिर एक बार हमारे इस श्रावण मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव की अनंत महिमा की एक छोटी सी झलक सुनते हैं। आइए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत श्रावण मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। जो ये घर है वो सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। भीत दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण और श्वेत वर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। चतुशाला सहित पाकालय यानी कि रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों और अट्टालिकाओं से सुशोभित और शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों और ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत और क्रीड़ा स्थान हो, इन सब को चित्रित करें। उसके बाद बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, युवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब को भी चित्रित करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी और पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों और स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ और 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर चित्रित करें। उसके बाद गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कादसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्गों को भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस और तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने और अरहर आदि दलने के लिए, 2 यंत्र, चाकी और दरैता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नि, खड्ग, भाला, शक्ति, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टिश, भुषुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल दीपक और दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको वहाँ पर अंकित करें। और साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई है, उन सबको भी भीत पर चित्रित करें। अब मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के भी सैकड़ों और हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी वस्तुओं का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप और चंदन अर्पित करने चाहिए। ब्राह्मणों, बालकों और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करवाएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश,
हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इसमें ध्रुत और बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सबको वो पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला और कोई व्रत नहीं है। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तुएं चित्रित करता है, उसको वो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ ही स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास महात्म्य कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइंड क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।